हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो गए जो प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज 12 1 माइनस कॉस टी और x है 10t माइनस साइन टी। तो ये हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस में पहले ही देख चुके हैं, बहुत इजी सॉल्यूशंस होते हैं इनके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी यहां वेरिएबल है। तो dx बाय dt 10 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 और साइन t का डेरिवेटिव cos t। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 10 1 माइनस cos t। इसी प्रकार आप y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dt, तो 12 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos t का माइनस साइन टी, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन टी, तो ये आ गया 12 साइन टी। तो ये आपका dy बाय dt है और ये dx बाय dt है। फाइनली जब dy बाय dx निकालना होता है तो कैसे निकलता है, dy बाय dx निकलता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू पुट कर दी है 12 साइन टी, dx बाय dt की वैल्यू पुट कर दी है 10 1 माइनस cos t। ठीक है, 12 साइन टी और 10 1 माइनस cos t। अब आगे 2 से ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, तो 2 6 और 2 5। और ये फार्मूले हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि साइन टी 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। साइन टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और 1 माइनस कॉस टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। सिंपल है। और 1 प्लस कॉस टी होता तो क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2। नोट नहीं किया अभी तक तो अब नोट कर लीजिए। साइन टी को लिखा 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और 1 माइनस कॉस टी को लिखा 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2। नाउ ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बच गया कॉस बाय साइन, जिसको हम लिखेंगे कॉट टी बाय 2, और 12 बाय 10 काट के तो 6 बाय 5 हो ही गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पैरामेट्रिक क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। y है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx निकालना है। दो तरीके हैं, एक तो ये लंबा वाला रास्ता और एक है एजम्पशन। ठीक है, तो मैं एजम्पशन वाला समझाऊंगा, दोनों को बोर्ड में इक्वल मार्किंग है। तो करना क्या है बेटा, जैसे ही हमने देखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने x की जगह लिख दिया साइन z, साइन z साइन थीटा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप है x की जगह साइन z। लॉजिक क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया लॉजिक है। तो साइन इनवर्स x की जगह मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन z, हाँ या ना। यहां पर साइन इनवर्स x की जगह साइन z लिख देंगे, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ z रह जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन को हमने उस तरफ भेजा है और साइन उस तरफ जाके बन गया साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x की वैल्यू आपने लिख दी है z। तो इतना तो समझ आ गया ये z कहां से आया। अगली बात, अगली टर्म थी साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस x की जगह आपने लिखा है साइन z। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर z। कॉस स्क्वायर z का रूट करेंगे तो कॉस z, तो आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस z। तो ये देखिए साइन इनवर्स कॉस z। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब साइन इनवर्स कॉस को तो काट नहीं सकता है, तो कॉस को लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस z। तो कॉस को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस z। बाकी सब ऐसे कैसा, साइन इनवर्स ऐसे का ऐसा, z ऐसे का ऐसा। कॉस z को लिख दिया साइन 90 माइनस z, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। अब ये साइन से साइन इनवर्स जो है ये तो कट जाएगा, तो बच गया z प्लस पाई बाय 2 माइनस z। इस z से ये z कट जाएगा, z से z कट जाएगा, बच जाएगा पाई बाय 2। y आ गया पाई बाय 2, एक कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0। तो ये इसका शॉर्टकट टेक्निक। ठीक है, प्रॉपर मार्क्स हैं इसके सीबीएसई में, घबराने वाली बात नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है, करने का कोई बेनिफिट नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और आपको प्रूफ करना है dy बाय dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, ट्रिक है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज कुछ और ही आंसर आ जाएगा। तो मेथड ये है
कि इनमें से एक को ले जाइए राइट साइड में, इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आया, नेगेटिव हो गया। अब दोनों तरफ कर लीजिए स्क्वायर, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, नेगेटिव वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यहां तक सब कुछ क्लियर। अब करना है बेटा, इसमें सिंपल स्टेप है, वाई स्क्वायर को ले जाइए लेफ्ट में, तो एक्स स्क्वायर तो लेफ्ट में था ही पहले से, और वाई स्क्वायर को भी ले गए लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट साइड में एक्स वाई स्क्वायर तो था ही पहले से, राइट साइड में एक्स वाई स्क्वायर तो पहले से था ही ये वाला, और एक्स स्क्वायर वाई को भी ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो उधर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है जी। और अब सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दीजिए और इसमें एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो जब आप इसमें एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा यहां पर वाई माइनस एक्स, ठीक है। जिसमें आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो नेगेटिव कॉमन लेने पर अंदर बन जाएगा एक्स माइनस वाई। मैं क्यों अंदर एक्स माइनस वाई बनाना चाहता हूं, जिससे वो एलएचएस को कैंसिल कर सके। अब देखिए एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जो अभी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बना दिया, राइट साइड में माइनस एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा और राइट साइड में बच जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। तो लेफ्ट में बचा एक्स प्लस वाई और राइट में बचा माइनस एक्स वाई। यहां पर एक्स वाई वाई माइनस एक्स है, इसी में नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स माइनस वाई बनेगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कटेगा तो बचेगा माइनस एक्स वाई, ठीक है बेटे। अब माइनस एक्स वाई जो राइट साइड में है उसको ले जाइए लेफ्ट साइड में वाई के पास, तो वाई माइनस एक्स वाई को ले गए लेफ्ट में, तो बन गया प्लस एक्स वाई, और जो लेफ्ट में एक्स था उसको ले जाइए राइट साइड में, तो राइट साइड में जाके वो बन जाएगा माइनस एक्स। बेसिक आइडिया क्या है कि वाई वाली दोनों टर्म साथ में। अब इनमें वाई कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। देख सकते हैं यहां सप्लीमेंट्री कैलकुलेशंस की हैं, अगर किसी को ये डायरेक्ट समझ नहीं आता तो वो मैं लिख के यहां पे बता देता हूं। आगे अब आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ था स्क्वायर रूट वाली टर्म से, एक टर्म को राइट में ले गए, दोनों तरफ स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास भेजा, एक्स स्क्वायर वाई को राइट में भेजा, दोनों में एक्स वाई कॉमन लिया, वाई माइनस एक्स बना, दोनों में नेगेटिव कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई बना। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा, और एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कटा, तो लेफ्ट में बचा एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई। इसके बाद y वाली टर्म्स को साथ में कर दिया, इसको लेफ्ट में भेज के x को राइट में लिया है, इन दोनों में y कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स रह गया, 1 प्लस एक्स को अब अपॉन में भेजा है। अभी तक डिफरेंशिएशन किया नहीं, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका क्वेश्चन रूल लगा के सिंपल आप आंसर निकाल सकते हैं। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, नेगेटिव बाहर है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर है 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स बाहर है नेगेटिव, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, नेगेटिव 1 बच जाएगा, तो आपके पास है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको इक्वेशन दी हुई है एक सर्कल की, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां जनरली आर स्क्वायर होता है। एक सर्कल की इक्वेशन है, प्रूफ कीजिए कि ये जो सॉल्व होकर आएगा वो कांस्टेंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी इसको सॉल्व करके जो आएगा उसमें ए और बी नहीं हो सकते, ए और बी के अलावा
कोई और कांस्टेंट हो सकता है, और वेरिएबल्स भी नहीं हो सकते क्योंकि इसने कहा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इजगल टू सी स्क्वायर गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन कितना इजी होगा देखिए, x माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा ये, पावर आगे एक पावर कम और x का डेरिवेटिव 1, तो 2x माइनस ए, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा पावर आगे 2 एक पावर कम y माइनस बी, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से डायरेक्ट हो जाएगा 0। समझ गए? दोनों में 2 कॉमन लेके राइट साइड में भेज दिया, तो लेफ्ट में अब हमारे पास बचा है x माइनस ए प्लस y माइनस बी dy बाई डी एक्स को आप चाहे तो शॉर्ट में y डैश भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू 0। अब आपके y डैश की वैल्यू क्या होगी, x माइनस से जाएगा राइट में तो नेगेटिव x माइनस ए और अपॉन में y माइनस बी, तो इसलिए dy बाई डी एक्स आ गया नेगेटिव x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। तो बेटा ये तो है dy बाई डी एक्स, ठीक है, y डैश। अब हम इसका करने वाले हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल के द्वारा नेगेटिव को बाहर ही रखेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, x माइनस ए का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डायरेक्ट आप ये लिखना चाहते हैं तो ये लिखिए, नहीं तो इसकी जगह 1 लिख दीजिए सिंपल, माइनस x माइनस ए एज इट इज, और y माइनस बी का डेरिवेटिव सीधा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अगर आप ये पूरा स्टेप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहां पे लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, और जो ये नेगेटिव था वो तो पहले ही बाहर निकाल दिया है। y माइनस बी इंटू 1 इज एज इट इज माइनस x माइनस ए dy बाई डी एक्स अपॉन y माइनस बी स्क्वायर, बाहर नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, तो dy बाई डी एक्स की जगह लिख देंगे नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। यहां नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को काट देगा, x माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर छोटा सा करेक्शन, x माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये y माइनस बी इस y माइनस बी में इंटू होगा, आ जाएगा y माइनस बी स्क्वायर, और ऑब्वियसली जब एलसीएम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर में भी आता है, तो y माइनस बी स्क्वायर इंटू y माइनस बी क्यूब हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। तो डबल डेरिवेटिव आपका क्या आया, बाहर है नेगेटिव और अंदर है y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन y माइनस बी स्क्वायर, और ये y माइनस बी अपॉन में यानी y माइनस बी क्यूब। तो जब आपने डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए हैं तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 प्लस सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में डबल डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां तक तो सब कुछ समझ आ ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां हमने लिया एलसीएम, तो y माइनस बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया प्लस x माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या, काटिएगा मत क्योंकि इसकी पावर 3/2 है अभी। y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है सी स्क्वायर के बराबर, यहां देख लीजिए y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम इस वैल्यू की जगह ये जो वैल्यू है इसकी जगह सी स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे y माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह भी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाहर नेगेटिव है, नीचे y माइनस बी क्यूब एज इट इज। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सी स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 पावर कटेगी, बचेगा सी क्यूब। ठीक है, बचेगा सी क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर बचना चाहिए सी क्यूब। ठीक है, और देखते हैं y माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो फिर से पावर स्क्वायर है और फिर पावर में 3/2 भी है, तो होगा क्या, ये 2 को काट देगा और यहां पर रह जाएगा 3, तो y माइनस बी की पावर 3 रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां y माइनस बी की पावर 3 है, अपॉन में सी स्क्वायर है, अपॉन में y माइनस बी क्यूब भी है ऑलरेडी, ये तो पहले से ही था, इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो पहले से ही है, इसकी कोई पावर भी नहीं है, आगे नेगेटिव भी है। अब डिनोमिनेटर कट जाएंगे, सी क्यूब को सी स्क्वायर काटेगा तो ऊपर एक सी बचेगा और नेगेटिव, तो इससे साबित होता है कि कांस्टेंट आ गया,
विदाउट एनी वेरिएबल्स और ए और बी। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा करना क्या है, cos y इक्वल टू cos a प्लस वाई है। आपको शो करना है कि dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए के बराबर है। दो मेथड है, एक थोड़ा लेंथी है, एक अच्छा छोटा मेथड है, दोनों ही सीबीएसई में अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे छोटे वाले मेथड में कि ये जो cos a प्लस वाई इसको cos y के नीचे ले जाएंगे, तो x आ जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। अब मुझे ये प्रूव करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। मैंने अभी क्या किया है, x को सेपरेट कर दिया है, y वाली टर्म सेपरेट कर दी। तो मैं अब यहां dx बाई डी वाई निकाल लूंगा, dx बाई डी वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे 1 मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, dx बाई डी वाई निकालिए और जो भी आए उसको रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये आना चाहिए आपका। ओके, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास x की वैल्यू थी इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा। याद रखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y अवश्य लिखिएगा। तो मैं क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो cos a प्लस वाई एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव, cos y का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन y, फिर नेगेटिव cos y एज इट इज और cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली हम y का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होता है। अभी ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो dy बाई डी वाई लिखेंगे, जो कि 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो सेपरेटली dy बाई डी वाई नहीं लिखना है कि नहीं। जैसे x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम dx बाई डी एक्स नहीं लिखते, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, तो वही है। cos a प्लस वाई ऐसे का ऐसा, cos y का माइनस साइन y, नेगेटिव cos y ऐसे का ऐसा, cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई। ना ऑब्वियसली ये नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब बेटा इसको पढ़ के देखिए एक बार, ये क्या बना, साइन a प्लस वाई cos y, ओके, माइनस cos a प्लस वाई साइन y, साइन a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई साइन y। तो ये फार्मूला बन गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b का। अब ये फार्मूला आता है तो बड़ी अच्छी बात है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b बराबर होता है साइन a माइनस b के। फिर से रिपीट कर देते हैं, साइन a माइनस b क्या फार्मूला होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। यहां पर अगर आप a इसको बोले और b इसको बोले y को, तो आप कहेंगे साइन a cos b माइनस cos a साइन b, बोलेंगे कि नहीं, है कि नहीं। तो ये फार्मूला बन गया साइन a माइनस b का। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन a मीन्स दिस होल टर्म, माइनस b यानी ये y। अब y से y कट जाएगा और आ गया साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ये है आपका dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई को जब आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, क्या कहते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने को इनवर्ट टेंडो। तो जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a dy बाई डी एक्स के इक्वल है और ये प्रूव हो जाएगा। तो ये बड़ा ही छोटा सा सॉल्यूशन है और मुझे बहुत पसंद है, इसी से करें तो अच्छा है, वरना इतना लंबा चौड़ा काम नहीं अच्छा जो छोटे में हो सकता है। ठीक है, और हमने कोई रूल भी वहां पे ब्रेक नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पैरामेट्रिक इक्वेशन है और डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा सिंगल डेरिवेटिव तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बार बार वही कहानी है, dx बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है और dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करना है। तो यहां तक तो आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं, अगर आपको नहीं ये बातें याद रहती तो। ठीक है, ये पॉज करके आप देख सकते हैं dy बाई डी टी कितना आया, dx बाई डी टी कितना आया, और मैं डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव की बात करूंगा। तो जब dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा tan t, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है मैं वो सिखाने में इंटरेस्टेड हूं। तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है भाई, जो आपका आंसर आया उसका एक और बार डेरिवेट करना है, यही हमने सीखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। तो dy बाई डी एक्स आपका था tan t, उसका आपको डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तभी तो d2y बाई डी एक्स मिलेगा जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो tan t का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर t, और t को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। तो जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं अच्छा tan t का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर t हो गया, काम खत्म। वो गलत है, क्योंकि tan t का सेक्स स्क्वायर t तब होता अगर वो t के रिस्पेक्ट में होता, समझ गए। पर हमको क्या करना है, जो हमारा dy बाई डी एक्स आया है उसको x के रिस्पेक्ट में करना है, जिससे d2y अपॉन dx2 बन सके।
तो tan t का sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब कोई कहेगा डी टी बाई डी एक्स कहां से लाना है, तो जो आपने dx बाई डी टी निकाला था, dx बाय डी टी, उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, dt बाई डी एक्स आ जाएगा 1/80 cos t। समझ आया, 1/80 cos t। तो आपका आंसर क्या आया फाइनली, sec स्क्वायर t तो आ ही गया था और 1/80 cos t। क्लियर, ये cos t को भी ऊपर भेज दीजिए, तो cos t ऊपर जाके sec क्यूब t हो जाएगा, नीचे 80 पहले से ही है और ये आपका फाइनल आंसर है। ये डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन है मॉड्यूलस एक्स क्यूब, शो कीजिए कि f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल x। इसके लिए डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मॉड्यूलस x प्लस x होता है जब भी x 0 या 0 से बड़ा है, माइनस x होता है जब भी x 0 से छोटा है। इतना तो हमको पता है। तो मॉडुलस x की ये वैल्यू है। अगर मैं कहूं मॉडुलस x क्यूब क्या होगा, तो मॉडुलस x क्यूब का मतलब होगा इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। ठीक है, अब मैं कहूं इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका सिंगल डेरिवेटिव, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर जब भी x 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस 3x स्क्वायर जब x 0 से छोटा है। ये हो गया इसका सिंगल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर का 6x और इसका माइनस 6x। तो क्या डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जवाब है हाँ करता है कि नहीं। तो ये आपका आंसर है। क्लियर, और कुछ नहीं, जो मैंने बोला वो यहां पे लिखा है सब कुछ। सिंगल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव 6x है। कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है। जब x 0 से छोटा है तो माइनस 3x है, माइनस 3x स्क्वायर है और माइनस 6x है। जब छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मैथमेटिकल इंडक्शन से शो करके दिखाइए कि ये डेरिवेटिव का फार्मूला करेक्ट है। ठीक है जी, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, पहले n बराबर 1 के लिए चेक करो, फिर k के लिए अज्यूम करो कि सच है, और फिर k प्लस 1 के लिए चेक करो। तो पहला स्टेप हमने कहा चलिए n बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो अगर n की वैल्यू यहां 1 पुट कर दी जाए, 1 पुट कर दी जाए, तो फार्मूला कहता है 1 और x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो x की पावर 0 1 और 1 इंटू 1 विल बी 1। और हम सीधा सीधा भी जानते हैं कि dx बाई डी एक्स इज 1। तो वेरीफाई हो गया, dx बाई डी एक्स इज 1 और फार्मूले के अकॉर्डिंग भी 1, तो वेरीफाई हो गया। तो पहला स्टेप तो ठीक है। दूसरे स्टेप में k के लिए अज्यूम किया जाता है कि ये सच है, राइट। तीसरा स्टेप k प्लस 1 के लिए क्या करना है, तो पहले तो मैंने सोचा था आपको ये होमवर्क दूंगा, फिर मैंने कर ही दिया। k प्लस 1 के लिए क्या करना है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ x k प्लस 1, क्या वो फार्मूला आएगा, आना तो चाहिए। तो a की पावर m प्लस n होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो x की पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हैं x की पावर k इंटू x। इतना तो क्लियर है। अब हमने इस पे लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला फंक्शन x के ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1, फिर x ऐसे का ऐसा, और x k का डेरिवेटिव पिछले स्टेप से x k का डेरिवेटिव है kx k माइनस 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये जो x है और ये जो x की पावर k माइनस 1 है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर k आ जाएगी। पावर साइड होती है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी k माइनस 1 है, तो पावर k हो जाएगी। ये क्या है, ऐसे का ऐसे, और एक्स के इंटू 1 एक्स के। अब सेकेंड स्टेप में आपके पास आया एक्स के प्लस के एक्स के, दोनों में एक्स के कॉमन ले लो, तो यहां पे रह जाएगा 1 और यहां पे k, तो आ गया k प्लस 1 एक्स के। यानी हमने क्या शो किया कि x की पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव है, पावर आगे एक पावर कम। हेंस वेरीफाइड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं यूजिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को यूज कीजिए कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन। कोसाइन का सम फार्मूला निकालिए। कोसाइन का सम फार्मूला यानी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्रूफ करके दिखाइए। देख लेते हैं, बड़ा आसान है। तो हम जानते हैं साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, हम
हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है जी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट। तो साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव, ए और बी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर कांस्टेंट हो गए तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो आ जाएगा, तो कांस्टेंट मत मानिए उन्हें। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ए प्लस बी लेफ्ट साइड में, और फिर ए का डेरिवेटिव बी का डेरिवेटिव, जिसको आप डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव है। राइट साइड में आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, इस पहली टर्म पे भी, इस पे और इस पे भी प्रोडक्ट रूल, काफी आसान है। देखिए, तो पहले इसका कर रहे हैं, कॉस बी ऐसे का ऐसे, साइन ए का डेरिवेटिव प्लस साइन ए ऐसे का ऐसे, कॉस बी का डेरिवेटिव। बोलो, सिंपल है। अब ये सिर्फ पहले वाले का हुआ है, अब दूसरे वाले की बारी, यहां इसकी, तो साइन बी ऐसे का ऐसे, साइन बी ऐसे का ऐसे, कॉस ए का डेरिवेटिव प्लस कॉस ए ऐसे का ऐसे, साइन बी का डेरिवेटिव, ठीक है। तो काफी लंबा हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। अब साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन ए का डेरिवेटिव होगा कॉस ए, और फिर ए का भी करना पड़ेगा डी ए बाई डी एक्स, ओके। फिर ये साइन बी ऐसे का ऐसा, कॉस बी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन बी, और फिर बी का भी करना पड़ेगा डी बी बाई डी एक्स। समझ आ गया। अभी इसकी बारी, जो ये किया था ये वाला स्टेप, तो साइन बी ऐसे का ऐसे, कॉस ए का माइनस साइन ए, और फिर ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स। सिमिलरली कॉस ए ऐसे का ऐसे, साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी, और बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स। तो इस तरीके से आपको पूरा सेकंड स्टेप समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन लेना देखना, यहां पे आ गया समझ तो सब कुछ समझ आ गया। लेफ्ट साइड में तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स है, राइट साइड में ये देखिए टर्म, ठीक है, और ये भी देखिए, ठीक है। इन दोनों में कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बचेगा। तो अगर आपने इन दोनों में कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लिया, शॉर्ट में लिख देते हैं यहां पर, कॉस ए कॉस बी, अगर आपने इन दोनों में कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को, इनमें साइन ए साइन बी है, दोनों में नेगेटिव, तो अगर हमने नेगेटिव साइन ए साइन बी इनमें कॉमन ले लिया तो इनके पास क्या बचेगा, इनके पास भी बचेगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही यहां पे लिखा है। दोनों तरफ डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स कैंसिल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तो कह रहा था, कॉस का फार्मूला प्रूफ करके दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। शो कीजिए कि अगर y एक डेटर्मिनांट है, फंक्शन है, ये देखिए ऊपर वाली रो फंक्शन से बनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डेटर्मिनांट क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एफ एक्स ऐसे का ऐसा आता है ना डेटर्मिनांट, एम सी माइनस एन बी, बीच वाले का साइन बदलो माइनस जी एक्स, फिर एल सी माइनस एन ए, और फिर एच एक्स को लिखिए और एल बी माइनस एम ए। तो ये तो डेटर्मिनांट होता ही है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और दिखने में कितना टफ है कि अरे डेटर्मिनांट का कैसे करेंगे। तो डेटर्मिनांट को आपने ओपन कर दिया। अब कोई कहता है जी इसका डेरिवेटिव करो, तो एम सी माइनस एन बी का तो नहीं होगा, सिर्फ डैश का हो, एफ का होगा, एफ डैश, तो वो लिख दिया हमने। इसका भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इनटू जो फंक्शन है उसका हो जाएगा जी डैश एक्स। एल बी माइनस एम ए का भी डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट है, बच जाएगा एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स। सही है कि नहीं। और ये चीज क्या इस डेटर्मिनांट की बराबर नहीं है, इसको ओपन करके देखिए यही आएगा। बस एफ एक्स की जगह एफ डैश ही तो आ गया, जी एक्स की जगह जी डैश आ गया, एच की जगह एच डैश आ गया। तो कॉमन सेंस कहती है कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये चीज
बस एफ जी एच की जगह एफ डैश जी डैश एच डैश आ जाएगा, यानी कि प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना है तो एक ही किसी रो या एक ही किसी कॉलम का डेरिवेटिव करते हैं, ये इसका मतलब है। और अगर वो फंक्शन है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है, तो इससे ये प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, e की पावर फंक्शन है, डायरेक्ट भी हो सकता था, लॉग से भी कर सकते हैं। चलिए लॉग से करते हैं। log y इज इक्वल टू log e रेज टू पावर a cos इनवर्स x। तो log e रेज टू पावर a cos इनवर्स x, जो पावर है ये आगे आ जाएगी, a cos इनवर्स x log e बन जाएगा, और log e होता है 1, तो ये अगले स्टेप में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब डेरिवेट करते हैं, log y का हो गया 1 dy बाई dx, a ऐसे का ऐसा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन के y को इधर ले जाइए, ओके। cos इनवर्स x में नेगेटिव भी आता है, साइन इनवर्स में पॉजिटिव रहता है। y को इधर ले जाइए, माइनस ए वाई हो गया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx आ गया बेटे। अब हमको इसका डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं, यहां से बता देते हैं। या तो आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाइए लेफ्ट साइड में और फिर अपना काम कंटिन्यू कीजिए, या फिर स्क्वायर कर लीजिए जिससे आपका ये स्क्वायर रूट हट जाए और काम आपका आसान हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, काम बढ़ता है, इसलिए स्क्वायर कर लीजिए, वो भी अच्छा है। तो स्क्वायर कर लिया और अब इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट में ले गए, ठीक है। तो डायरेक्ट भी हो जाता है बिना स्क्वायर के, और स्क्वायर करके थोड़ा आसान लगता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले बेटे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहां कर देते हैं, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग क्लियर नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और dy बाई dx यानी y डैश का, या y1 कह लीजिए, y1 का डेरिवेटिव, y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो क्या होगा, पावर आगे, एक पावर कम करी तो y डैश ही रह गया, है ना। dy बाई dx को y डैश लिख रहा हूं, और फिर y डैश का डेरिवेटिव, तो y डैश का डेरिवेटिव होगा y डबल डैश, ठीक है, समझ आ गया। अब y डैश का स्क्वायर एज इट इज, y डैश का स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x, ठीक है। अब आगे a स्क्वायर एज इट इज इक्वल में, लेफ्ट में और तो कुछ नहीं है ना, नहीं, इक्वल में a स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y dy बाई dx। अब बोलो इतना समझ आया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी ये y डैश एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन है ना ये पूरी, इसको दोनों तरफ, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये अलग चैप्टर है इसका ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2y डैश कॉमन ले लेंगे, मैंने वहां से देखा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, यहां पर 2y डैश कॉमन ले लेंगे और यहां पर भी 2y डैश कॉमन ले लेंगे। तो 2y डैश कॉमन लेकर दोनों तरफ कटा, तो इधर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव, यहां 2y डैश कटा तो माइनस एक्स, और यहां 2y डैश कटा तो a स्क्वायर y। आप देखो कोई कमी रह गई क्या, प्रूव हो गया कि नहीं, देखते हैं। तो हमें चाहिए y माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स 2, करेक्ट है। फिर हमें चाहिए माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ y डैश का स्क्वायर भी था, तो एक कॉमन लिया तो एक बच जाएगा। ऐसे देखो गलती भी पता चल जाती कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, और राइट में a स्क्वायर y है, उसे लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर y हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका काम परफेक्ट हो गया। इसी के साथ चैप्टर फिनिश। अब अगले वीडियोस में आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव सीखा उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।